हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला टॉपिक। 5.4 हेडिंग है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हमने एपी का इंट्रोडक्शन समझा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी या सतत श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज भी कहते हैं। उसके एन टर्म्स को निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने समझा कि अगर चौथा टर्म निकालना है तो पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, 10वां टर्म निकालना है तो पहले टर्म में 9 बार कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, और अगर इन जनरल कोई भी nवां पद निकालना है तो पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस d को n-1 टाइम्स ऐड कर दो, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एपी सीरीज के टर्म्स का योगफल या टोटल कैसे किया जाता है। देयर इज ए पैटर्न एंड we'll see this pattern and we'll see the formula। वही क्वेश्चन देखा जाए कि अगर शकीला पुट्स ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old, 150 on second birthday, 200 on third birthday and will continue in same way। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एपी बन रही है कि प्रतिवर्ष 50 रुपए बढ़ाकर पैसे जमा किए जा रहे हैं मनी बॉक्स में। तो 21st बर्थडे आने पर उस गुल्लक में या उस बॉक्स में कितना टोटल पैसा जमा होगा, कितना टोटल सेविंग होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने एपी नहीं पढ़ा होता ये चैप्टर, तब आप इसको सीधे ही जोड़ते। इन संख्याओं को आप क्रम से पहले लिखिए, लिस्ट बनाइए और उसको मैनुअली ऐड कीजिए। डोंट यू थिंक इट वुड बी अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ तो केवल 21 संख्याएं हैं, कोई और सिनारियो हो जहाँ पे आपको 100 इस तरह के पदों को जोड़ना हो और पद थोड़े बड़े हों, यहाँ तो बहुत ही सिंपल राशियाँ हैं 100, 150, 200, तो क्या मैनुअली करना डिफिकल्ट होगा? एंड इन दैट केस वी वुड लुक फॉर सम फॉर्मूला एंड सम पैटर्न बेस्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉस ने इस तरह की समस्या को कैसे हल किया था जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। महान गणितज्ञ गॉस, उनको उनके टीचर ने क्लास में कहा, सभी बच्चों को एक प्रश्न दिया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़िए, और उसने इंस्टेंटली जवाब दिया कि आंसर आएगा 5050। ये एक अच्छा नंबर है जिसको आप याद रख सकते हैं और अपने फ़ोन के या लैपटॉप के पिन या पासवर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आपको याद भी रहेगा। 1 से लेकर 100 तक की पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स का टोटल होता है 5050, 50-50। कैसे होता है और गॉस ने ये चीज़ इंस्टेंटली कैसे की, जबकि बाकी बच्चों ने तो लिख के 1 से लेकर 100 की संख्याओं को जोड़ा होगा मैनुअली, 1 + 2 + 3 + 4 टिल 100 किया होगा। निश्चित रूप से उसमें बहुत समय लगा होगा, लेकिन गॉस ने इसका जवाब इंस्टेंटली कैसे दिया, और वही फॉर्मूला, वही तरीका हम यूज़ करेंगे किसी भी एपी को इन जनरल सम अप करने के लिए। अगर एपी के टर्म्स 1, 2, 3 से लेकर 100 तक है तो हम सम को कैपिटल एस से दर्शाते हैं। एस हो गया 1 + 2 + 3 ... टिल 100। हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन इसको इस तरह से लिखा जा सकता है खोल के। अब इसी सम को अगर क्रम रिवर्स करके, क्रम पलट के लिखा जाए तो सम तो यही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, a + b सेम एज b + a। लेकिन यहाँ पे सीरीज पलट जाएगी, 100, 99, 98, ये एक डिक्रीजिंग एपी नजर आ रही है। ऊपर वाली एपी है इंक्रीजिंग एपी नेचुरल नंबर्स की, नीचे वाली एपी है डिक्रीजिंग एपी, फाइनाइट एपी है नेचुरल नंबर्स की, 100 से लेकर 1 तक। लेकिन विजिबली एंड वेरी ऑब्वियसली दोनों का टोटल एस ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ दिया है टर्म बाय टर्म, वर्टिकली ऐड किया है, तो एस और एस जुड़ के हो जाएगा 2s। और अब ध्यान से देखें, 1 + 100 मिलेगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में मिलेगा 2 + 99। अगर आप टर्म बाय टर्म वर्टिकली ऐड करेंगे बिना टर्म को, इनके क्रम को डिस्टर्ब किए, तीसरे में मिलेगा 3 + 98। इसी तरह करते 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 एंड में आपको मिलेगा 2 + 99 या 99 + 2 एंड देन 100 + 1। और ध्यान से देखें, इन हर एक कोष्ठक या ब्रैकेट में जो संख्याओं का जोड़ा है उसका टोटल आ रहा है 101।
दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ एपी, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली एडिशन के जरिए टर्म्स बढ़ते या घटते हैं। तो इस तरह के सभी ब्रैकेट्स, और ये भी ध्यान दें कि इन ब्रैकेट्स की संख्या उतनी ही है जितनी इस एपी में पदों की संख्या है, अर्थात ये टोटल 100 ब्रैकेट्स हैं और हर ब्रैकेट में जो पेयर ऑफ नंबर है उसका टोटल है 101, 101। यानी यूं कहें कि ये 2s जो है वो 101 को 100 टाइम्स लिखा गया है। ये वर्टिकल टर्म बाई टर्म एडिशन करने से हमें प्राप्त होता है। जो हमने एपी को रिवर्स करके ऐड किया है तो हमने ये पैटर्न नोटिस किया। तो 2s हो गया 101 100 टाइम्स, दैट इज 100 इंटू 101। तो s हो गया 100 इंटू 101 बाई 2, दैट इज 5050। दिस इज अ गुड पासवर्ड। और अब याद रखें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का नेचुरल नंबर्स का टोटल होता है 5050। ये नंबर आपको याद रहना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली एमसीक्यूज आते हैं जहाँ पे आंसर सामने लिखा होता है और आप टिक कर सकते हैं अगर आपको याद हो। दिस कैन बी अ गुड पासवर्ड फॉर योर मोबाइल ऑल्सो। इस प्रकार चीज़ें रखने से ना चीज़ें याद रहती हैं। कई वैल्यूज़ आपको मैथ्स में याद रखना भी ज़रूरी होता है। हमेशा री इन्वेंटिंग द व्हील करने का समय नहीं होगा। कई बार कुछ इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको बहुत साथ देते हैं, क्वेश्चंस को आसान बनाने का काम करते हैं। नाउ वी विल यूज द सेम टेक्निक टू फाइंड सम ऑफ एनी जनरल एपी विच इज नोटेड बाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगेन एस को इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d से लेकर ए प्लस एन माइनस 1d विच इज nth टर्म। ध्यान दें ये है nth टर्म जिसका फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में देखा था। फिर हम रिवर्स करके लिखेंगे तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड तो एस ही रहेगा क्योंकि सम तो वेरी करेगा नहीं। हाँ, राइट हैंड साइड पे टर्म्स का सीक्वेंस बदल जाएगा। पहले असेंडिंग था फिर डिसेंडिंग हो जाएगा। एनवा पर पहले आएगा, एन माइनस 1 टर्म बाद में आएगा और गिरते गिरते ए तक पहुंच जाएगा। और टर्म वाइज ऐड करने पर ध्यान दें शब्द लिखा है टर्म वाइज एडिशन। जब टर्म वाइज वर्टिकली ऐड करेंगे तो आपको अगेन n ब्रैकेट्स मिलेंगे और हर ब्रैकेट में टर्म्स का टोटल होगा 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आप खुद करके देखें। पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस एन माइनस 1d, दैट इज 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आपको हर ब्रैकेट में यही राशि मिलेगी जो पिछले एग्जाम्पल में 101 था, वो यहाँ पर इन जनरल 2a प्लस एन माइनस 1d नजर आएगा। आप इसे करके देखें टर्म बाय टर्म वर्टिकल एडिशन ऑफ सीरीज। अब यहां से 2s आ जाएगा n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d। बहुत सिंपल है, सावधानी से एडिशन करना है। और जब 2s मिल गया तो फिर s क्या है, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। दिस फॉर्मूला is simply obtained by reversing the series and adding it into itself vertical term by term manner। उसके बाद आपको s प्राप्त करने के लिए 2s दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, s इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। ये जिस प्रकार आपको nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना चाहिए उसी प्रकार आपको ये सम का फॉर्मूला भी याद रखना होगा। s इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे a आपको पता है, d आपको पता है, कितने टर्म्स को जोड़ना है n भी पता है। तो इस इक्वेशन से s, n, a और d 4 वेरिएबल कनेक्ट हो रहे हैं। प्रश्नों में अक्सर 3 चीज़ें पता होती हैं और कोई चौथी चीज़ मिसिंग होती है, उसको आप इस फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर सकते हैं। आगे देखें, इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, s इज कैन बी रिटन एज a प्लस एन माइनस 1d। ऑफकोर्स 2a को a प्लस ए लिख दिया और ये a प्लस एन माइनस 1d ये आपका nth टर्म है। क्लियरली इसको हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो s हो गया n बाई 2 टाइम्स a प्लस ए एन को लास्ट टर्म भी कहते हैं। फाइनाइट एपी में nवां पद उसका आखिरी पद होता है। अगर एपी फाइनाइट है तो इसको स्मॉल l से भी दर्शाया जाता है। तो s हो गया n बाई 2 टाइम्स a प्लस एल। इस फॉर्मूले में कहीं d नहीं आ रहा है
तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं भी पता है, बस पहला और अंतिम पद पता है और पदों की संख्या पता है, तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। ये भी इस फॉर्मूले का ही एक रूप है। अब यहाँ पे अगर आप गौर कर सकें, और आप वैसे तो मैं इस बात को समरी क्लास में टैकल करूँगा। दिस फॉर्मूला शोज दैट देर इज इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स या टू एवरेजेस। S बाई एन एक राशि हो गई और A प्लस एल बाई टू दूसरी राशि हो गई। S बाई एन भी कुछ संख्याओं का एवरेज है और A प्लस एल बाई टू भी दो संख्याओं का एवरेज है। तो ये फॉर्मूला दिखाता है देयर इज इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स। इस पर हम गहरी चर्चा करेंगे समरी क्लास में। फिलहाल आप इस बात को यहाँ नोट करें। वी विल डिस्कस इट इन समरी क्लास विच विल बी द फाइनल फ्यू क्लासेस। अच्छा, अब हम अपने मूल प्रश्न पे लौटते हैं और अब इस फॉर्मूले के माध्यम से किस प्रकार इसको जोड़ा जाएगा। धनराशि जिसको हर वर्ष जोड़ा जा रहा था वो थी इस क्रम में 100, 150, 200, 250 और 21st बर्थडे पे कितना टोटल पैसा इकट्ठा हुआ होगा, ये हमें अब इस फॉर्मूले की मदद से निकालना बहुत आसान प्रतीत होगा। क्लियरली ये एक एपी है जिसका पहला पद है 100, ए 100 है, कॉमन डिफरेंस डी आपको 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 21 है क्योंकि 21st बर्थडे की बात हो रही है, या मे बी हाँ। तो वी विल सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। दिस इज फॉर्मूला। जैसे ही आप वैल्यूज फीड करेंगे ए, एन और डी की, आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी 12,600 रुपये। इसे आप मैनुअली भी करके देखें ताकि आपको इस बात पे विश्वास हो कि जो आपका फॉर्मूला है वो सही है। उसके बाद आपको याद करना आसान हो जाएगा। Hasn't the use of formula made it much easier to solve the problem? Yes, it has. मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट होता, फॉर्मूले की मदद से आपने पैटर्न समझकर बहुत आसानी से इस टोटल को इवेलुएट कर लिया। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो फिलहाल 3 फॉर्मूले बने। nवें पद का फॉर्मूला आप पहले देख चुके हैं। यहाँ पे n टर्म्स का टोटल है s इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और इसी का एक चेंज रूप है n बाई टू टाइम्स a प्लस l। अगर आपको अंतिम पद और पहला पद पता है और पदों की संख्या पता है तो आप सम को ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। The formula for sum of first n terms involves 4 quantities s, a, d and n. If we know any 3 of them, we can find the fourth. बहुत से प्रश्नों में ऐसा होगा कि इन 4 राशियों में एक चीज नहीं पता होगी और बाकी 3 की मदद से आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको इवेल्युएट करना होगा। रिमार्क: nth term of an AP is difference of sum to first n terms and sum to first n minus 1 terms, that is an is equal to sn minus 1। बहुत सिंपल बात है। अगर 3 टर्म्स के टोटल से 2 टर्म्स का टोटल घटाया जाए तो आपको तीसरा पद मिल जाता है। वही बात यहाँ पे जनरलाइज करके लिखी है कि अगर 4 टर्म्स के टोटल में 5वां टर्म जोड़ा जाए तो आपको टोटल 5 टर्म्स का टोटल मिल जाता है। तो कह रहे हैं अगर s 5 पदों के टोटल में से 4 पदों का टोटल घटाओगे तो आपको 5वां पद मिल जाएगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब हम एग्जाम्पल्स द्वारा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझेंगे। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी है 8, 3, -2। ये एक डिक्रीजिंग एपी है। तो आपको पहले 22 पदों का योगफल निकालने के लिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे आपको ए पता है, n 22 है, d -5 है क्योंकि एक डिक्रीजिंग एपी है तो d यहाँ पे -5 हो गया। आप जैसी फॉर्मूला लगाएंगे आपको टोटल एक नेगेटिव नंबर मिलेगा -979। वेरी सिंपल। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050 एंड इट फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड द 20th टर्म। अगेन अब यहाँ पे आपको s पता है, n पता है, a पता है, तो पहले आप इस फॉर्मूले से d निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस d अननोन है यहाँ पे, और d निकलने के बाद आप 20वां टर्म या 40वां टर्म या 50वां टर्म, कोई भी टर्म कहा जाए, आप निकाल सकते हैं। तो पहले इन 3 वैल्यूज से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके d निकालेंगे।
डी जो भी आएगा उसका इस्तेमाल करके सेकेंड स्टेज में A20 आप निकालेंगे, A प्लस 19 टाइम्स D, दैट इज 200 इज द आंसर. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78. ये अच्छा क्वेश्चन है. यहां पर आपको S पता है, A पता है, D पता है, N अज्ञात है. आपको N पता करना है कितने टर्म्स इकट्ठा किए जाएं कि इसका टोटल 78 हो जाए. यहाँ पे अगेन आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे. इस इक्वेशन में n एक अननोन वेरिएबल है, S पता है, A पता है, D पता है. ध्यान दें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन n की मिलेगी, जहां पर n एक अननोन है. n की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. इसे सॉल्व करने पे n की दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों ही नेचुरल नंबर होनी चाहिए. दोनों में यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर्स आई हैं और दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं. बोथ वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13. अब अगर सवाल ये होता हाउ मेनी मिनिमम टर्म्स ऑफ दिस एपीज विल टोटल 78, तो अगर न्यूनतम कितने पद रखे जाएं कि इसका योगफल 78 आ जाए, तब आपका एक यूनिक आंसर n = 4 होता. लेकिन यहाँ पे आपको दो आंसर मिल रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई विसंगति नहीं है. ध्यान दें, ये एक डिक्रीजिंग एपी है, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम और आफ्टर फाइनाइटली मेनी टर्म्स, जब टर्म्स डिक्रीज होने लगेंगे तो आपस में टर्म्स का कैंसिलेशन शुरू हो जाएगा टोटलिंग करते समय. तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ टर्म्स को ऐड करने से. दिस इज बिकॉज A is positive and D is negative, so that some terms will be positive and some will be negative and will cancel out each other. तो बेसिकली जो 4 के बाद 5वें से लेकर 13वें पद हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहे हैं. उनका कोई नेट योगफल योगदान नहीं मिल रहा है, बस वो संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ आपको टोटल नहीं प्राप्त हो रहा है. एक्चुअली केवल 4 पदों को जोड़ के ही 78 प्राप्त हो जाता है. उसके बाद 5वें से लेकर 13वां पद जब जोड़ेंगे तो उसका टोटल आपको 0 मिलेगा. दैट इज वाई अगेन 13 पदों का टोटल 78 ही रहता है. 5 में से लेकर 13 पद टोटल में कोई आपको नेट एडिशन नहीं देते हैं, नेट इंक्रीमेंट नहीं देते हैं. तो एक्चुअली n 4 शुरू के पद हैं वही आपको 78 टोटल दे देंगे. दिस हैपेंस इन अ डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि एक डेफिनेट नंबर ऑफ काउंट के बाद टर्म्स नेगेटिव शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं. ये एपी का वर्च्यू है. इसे भी हम समरी क्लास में समझेंगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देन फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जो आपको याद रखना होगा. नेचुरल नंबर्स का समेशन. 1000 पॉजिटिव इंटीजर की लिस्ट है 1 से लेकर 1000 तक. आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाइए, n/2 a + l. पहला पद 1 है, l 1000 है, संख्या n 1000 है, तो s 1000 आ जाएगा 500 500. ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई पैटर्न है. s 100 5050 आया था, s 1000 500 500 आया था. तो आप s 10000 करके देखिए, कहीं वो 5000 500 तो नहीं आता. करके देखिए. नंबर्स को इस तरह ऑब्जर्व करने से वो इंटरेस्टिंग लगते हैं और चीज़ें याद भी लग जाती हैं और आपको खुद से कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की एक सुखद अनुभूति होगी जो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी. तो आप करके देखें. यहाँ पे 1000 को जोड़ा तो 500 500 आ गया. जब 100 जोड़े थे तब 50 50 आया था. दिस वाज द आंसर. गॉस वाला जो आंसर था. s 100 50 50 था and s 1000 is 500 500. तो s 10000 क्या 5000 500 होगा? मुझे नहीं पता, आप करके देखिए, शायद कोई पैटर्न बनेगा. तो उसको आप अपना एक फॉर्मूला बना के रख सकते हैं. या आप s कितने भी जीरो हो 1 के आगे तो उस हिसाब से 5 के जीरो नज़र आएंगे. करके देखिए. ओनली देन यू कैन फाइंड सम कंजेक्चर और थ्योरम और यू मे प्रूव इट फॉर योर कॉन्फिडेंस एज अ DIY. ओके. 1000 संख्याओं को जोड़ने के बाद अब कहा जाए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ने पे
क्या आएगा, क्या उसका फॉर्मूला बनेगा। तो लेट अस सी हाउ वी डेवलप दिस फॉर्मूला। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 से लेकर n, और इसके टोटल को Sn कहा जा रहा है। इनका हमें टोटल प्राप्त करना है। तो देखते हैं, ये भी AP है क्लियरली, A1 है, लास्ट टर्म L इज n, और संख्या भी इनकी n है। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, दैट इज n टाइम्स n+1/2। ये हो गया Sn, लिखते हैं सबस्क्रिप्ट n लगाकर। Sn का मतलब हुआ सिग्मा n भी लिखते हैं कई बार। सिग्मा एक सिंबल होता है जो टोटलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कई रेफरेंस बुक्स में आपको सिग्मा सिंबल भी देखने मिलेगा। तो प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो टोटल है वो n टाइम्स n+1/2, ये एक AP का सम हो गया। अब यहाँ से आप इसी पैटर्न पे होमवर्क करें। फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स टिल 100 एंड फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स टिल 100। क्लियरली 100 तक की संख्याओं में 50 इवन है और 50 ऑड हैं। इवन नंबर आपको पहला और आखिरी पता है, 2 से लेकर 98, ऑड नंबर 1 से लेकर 99, और दोनों सीरीज की जो टोटल संख्या है टर्म्स की 50-50 है। तो आप n/2 a+l के फॉर्मूले से ये टोटल निकाल के देखें, और फिर उन दोनों को जोड़ के देखें कि क्या वो 1 से लेकर 100 तक की नेचुरल नंबर्स का टोटल आता है कि नहीं। इसका जो भी आंसर होगा वो लेट से A है, इवन नंबर्स का आंसर E हो गया, ऑड नंबर का आंसर O हो गया। तो E + O शुड बी इक्वल टू 5050, विच इज टोटल ऑफ 1 to 100। ये आप करके देखिए होमवर्क। Find sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this formula। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये AP है कि नहीं, ये कैसे पता किया जाए। चलिए कुछ टर्म्स लिस्ट आउट किए जाएं। पहला टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रखिए, तो A1 कहलाएगा। A1 आ गया, A + 2 × 1 5। दूसरा टर्म A2, n की वैल्यू 2 रखिए, A + 3 + 2 × 2 विल बी 3 + 4, दैट इज 7। तीसरा पद निकालने के लिए n का वैल्यू 3 रखिए, आ जाएगा 3 + 2 × 3, दैट इज 3 + 6, दैट इज 9। अगर इस तरह लिस्टिंग करेंगे तो आपको ये श्रेणी मिलेगी 5 7 9 11, जो क्लियरली एक AP है, और इसका इनिशियल टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 2। तो अब आप कितने भी टर्म्स का टोटल आप निकाल सकते हैं। S24 निकालना है। इट फॉर्म्स एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D2 एंड A5। सो यू कैन फाइंड S24 n/2 2A + n-1D। यहाँ से मिलेगा 672 इज द आंसर। ध्यान दें 3 + 2n ये आपको एक AP दे रही है। इन जनरल x + yn आपको एक AP देता है, जहाँ पे x और y रियल नंबर्स हैं और n एक नेचुरल नंबर है। हम इसे समरी क्लास में समझेंगे। एग्जाम्पल 16, a manufacturer of TV sets produces 600 sets in 3rd year and 7 in 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in 1st year, production in 10th year and total production in first 7 years। अब यूनिफॉर्म इंक्रीज की बात करते ही आपको तुरंत AP नजर आनी चाहिए। लेटेस्ट से पहले साल में उसका प्रोडक्शन A था, और यूनिफॉर्म इंक्रीज जो है वो D से हो रहा है। यहाँ पे आपको उस AP को समझना है, उसको AN उसके इमेजिन करने हैं और उसके बाद उसे हल करना है। A और D वेरिएबल हो गए, आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन किया था, लेटेस्ट से वो A था, और कॉमन डिफरेंस या ये जो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होता है वो D आपको नहीं पता है, लेटेस्ट से वो D था। तो AP का फॉर्मूले में आपको जो वैल्यूज दी हैं, आपको दिया है तीसरे साल में 600 TV प्रोड्यूस किए गए, अर्थात A3 पता है 600 है, और 7वें वर्ष में
700 टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए गए, तो आपको A7 पता है, ये 700 है। अब A3 और A7 लिखने का जो बेसिक तरीका है वो है A + 2D = 600 एंड A + 6D = 700। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर यूज होगा और आप A और D को सॉल्व करेंगे। D और A आपके ये आ जाएंगे 25 और 550। इसके बाद अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फाइंड प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर विच इज A, प्रोडक्शन इन 10th ईयर विल बी A + 9D। यहाँ पे आप A और D दोनों ही निकाल चुके हैं। A + 9D आ जाएगा 775। अब टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस AP। S7 निकालना है। S7 निकालने के लिए आप वही अपना बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला। आपको N पता है 7, A आपने अभी निकाला, 2A + n-1, D आपने अभी निकाला, तो यहाँ से प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर्स आ गया 4375। ओके, नाउ वी हैव द एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर इज टुवर्ड्स कंक्लूजन। सम ऑफ फॉलोइंग APs, ये AP दी है 2, 5, 7, 5, 12 अप टू 10 टर्म्स। S10 निकालना है। यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, A पता है, N पता है, D पता है, तो आप S10 का फॉर्मूला लगाइए। सिमिलरली इन चारों सवालों को कीजिए। यहाँ फ्रैक्शंस हैं, यहाँ डेसिमल्स हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा फ्लो आएगा, फ्लेयर आएगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा फॉर्मूले को अप्लाई करने का। अगले सवाल में आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, लेकिन पहला और आखिरी टर्म दिया है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट और आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप पहले n निकालिए कितने ये टर्म्स हैं। 84 = 7 + n टाइम्स D। D यहाँ पे शायद 3.5 है, यहाँ से n निकल आएगा। n निकलने के बाद आप A + L/2 × n भी कर सकते हैं और SN का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जो कि है n। n निकालने के लिए आप अंतिम पद और पहले पद वाला जो फॉर्मूला था AN 84 है और A1 7 है, तो जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था AN = A + n-1D, उसके उपयोग से आप n की वैल्यू निकालेंगे। फिर आप अगले चरण में सम निकालने के लिए SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तीनों सवालों में यही करना है क्वेश्चन 2 के। क्वेश्चन 3 में क्या है, 4 वेरिएबल्स A, D, AN, SN की बात है। फाइंड द मिसिंग वंस फ्रॉम द गिवन वंस। यहाँ पे आपको A दिया है, D दिया है, AN दिया है। फाइंड N एंड SN। AN से आप N निकाल सकते हैं। AN = A + n-1D। N निकाल आएगा। फिर SN निकालने के लिए आप A + AN/2 × n कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं रिपीटेटिवली। काम एक ही जैसा है, लेकिन इसको बार बार करने से आपका हाथ सेट होगा और आपको प्रोसीजर याद हो जाएगा। इसलिए आप ये सभी सवाल विदाउट फेल करें। कहीं कहीं कोई एक चीज़ दी है, कोई कहीं कुछ दूसरी चीज़ दी है। जैसे 10वें खंड में है, लास्ट टर्म दिया है, फाइंड A। अब आपको पता है कि S = n/2 टाइम्स A + L, तो इस फॉर्मूले से आप L पता है, S पता है, N 9 है, A मिसिंग है, आप निकाल सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। SN पता है, A पता है, D पता है, 9, 8, 17, 8 का डिफरेंस है A, और N आपको अननोन है, ये इंक्रीजिंग AP है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे SN का फॉर्मूला लगा के, तो आपको अगेन N की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो नेचुरल नंबर सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर होगा। इसे आप करके देखें। सिमिलरली क्वेश्चन एक जैसे ही है, सभी करें। हम इसे समरी क्लास में भी लेंगे। क्वेश्चन 10 बड़ा अच्छा सवाल है, अगेन वही जो हमने पहले देखा था। क्वेश्चन 10 इज लाइक एग्जाम्पल 15। उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन 10 करें। हम इसे समरी क्लास में डील करेंगे। क्वेश्चन 11, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is 4n - n²। वी विल डू दिस इन समरी क्लास। SN का आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो S1 निकालने के लिए आप n की वैल्यू 1 रखें, तो S1 आ जाएगा 4 × 1 - 1², दैट इज
4 - 1 दैट इज 3। फिर आप बाकी टर्म निकालते जाएंगे, इसे हम करेंगे। इन जनरल एस एन इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन, इसे आप नोट कर सकते हैं। वी विल सी हाउ दिस इज सो, वाई दिस इज सो, विल सी दिस इन समरी क्लास। एंड ए एन की अगर हम बात करें तो इन जनरल ए एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एन, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड एन इज ए नेचुरल नंबर। दिस अगेन विल बी डेल्ट इन समरी क्लास। क्वेश्चन 12 में दिया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो यहां पर 6 का टेबल बन रहा है, ये सीरीज बनेगी जिसका इनिशियल टर्म 6 है और 6 से जो संख्याएं डिवाइड होती हैं वो क्रमशः 6 के अंतराल पे आती हैं। तो A6 है, D6 है, नंबर ऑफ टर्म 40 है, आपको S40 निकालना है। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अप्लाई करें। क्वेश्चन 13 में सिमिलर है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। A8 है, D8 है, N15 है, तो आपको S15 निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। पहला ऑड नंबर है 1 और इस रेंज में अंतिम ऑड नंबर L हो गया 49 और 0 से 50 के बीच 25 इवन है, 25 ऑड हैं। अगर सम की बात करेंगे तो हम 0 से 50 कहें या 1 से 50 कहें, बात एक ही है। तो शुरू के 50 नेचुरल नंबर्स में 25 इवन होते हैं, 25 ऑड होते हैं। तो आप n/2 टाइम्स a प्लस l भी कर सकते हैं और Sn भी कर सकते हैं। Okay, we'll see these questions in summary classes. Question 16 says sum of 700 rupees to be used to given cash prizes. 700 रुपये को यूज करके हमें 7 लोगों को कैश प्राइजेस देने हैं। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। एक डिक्रीजिंग एपी की बात हो रही है जिसका टोटल 700 है और टर्म -20 के डिफरेंस से आगे चेंज हो रहे हैं या डिके कर रहे हैं 20 से। यहाँ पे आपको सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 700 दिया है और डी दिया है -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आपको ए और एन पता है, N7 है, बस ए ही मिसिंग है, उसके बाद आप सब कुछ निकाल लेंगे। डी पता है, सम पता है, एन पता है, तो ए एन डी एस एन ये सब भी एक फॉर्मूले से लिंक होते हैं। ए मिसिंग है, ए निकलते ही आप हर प्राइस को निकाल सकते हैं। इनिशियल टर्म जैसे ही आएगा उससे 20 घटा के आप सातों टर्म लिखते जाएंगे तो आ जाएगा। इस स्पाइरल वाला क्वेश्चन अच्छा है, विल सी दिस इन समरी क्लास। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लॉग्स पे है, कई सारे लट्ठे क्रम में रखे गए हैं। तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग एपी बन रही है, हर कतार में एक एक कम होता जा रहा है और वर्टिकली पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो टोटल कितने लॉग्स यूज हुए हैं, यहाँ पे एपी बन रही है 20, 19, 18 और हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज आपको बतानी है। 200 लॉग को यूज किया गया है और कितनी रोज तक इसको इस तरह से अरेंज किया जा सकेगा। तो अगेन सम पता है, एपी आपको पता है क्या ट्रेंड है, इनिशियल टर्म पता है, D-1 हो गया, एन आपको पता करना है। तो वही है कि 4 में से एक चीज़ मिसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा है, इसको विल सी। फिर एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जिसको हम लोग करेंगे, एक एक सवाल किया जाएगा। नथिंग इज ऑप्शनल व्हेन इट कम्स टू लर्निंग डीपली, सो वी विल गो एन एक्स्ट्रा माइल एंड विल अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। दे विल फोस्टर अवर लर्निंग और हमारा विश्वास बढ़ेगा सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे। सवाल नंबर 5 बहुत अच्छा है, एप्लीकेशन इन मेंसुरेशन, वॉल्यूम निकालने का क्वेश्चन है और एपी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। विल सी दिस। समरी विल बी डेल्ट इन डिटेल। मैंने पहले ही कहा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समरी बहुत डिटेल रहेगी ताकि आप इन क्लासेस को एक ब्रिजिंग कोर्स के रूप में ले सकें। विशेष रूप से वो बच्चे जिनको कक्षा 10 के बाद 11th में मैथमेटिक्स लेने का मन है, तो मैंने जानबूझकर इस तरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी बहुत डिटेल और विस्तृत रखी है, जिसमें मैं होमवर्क दूंगा, प्रोजेक्ट्स दूंगा। एंड आई वुड इंसिस्ट कि जिन बच्चों को कक्षा 11 में मैथ्स लेने का मन है वो इन एक्स्ट्रा समरी के क्लासेस को बहुत ध्यान से पढ़ें और जो मैंने एक्सरसाइज दी उनको ध्यान से करें, अटेम्प्ट करें। नोट टू द रीडर लास्ट में लिखा है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज इक्वल टू A + C/2। ऐसा क्यों होता है, करके देखें।
एंड इन दिस केस बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसको हम कॉमनली मीन भी कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं। अगर 3 संख्याएं एपी में हैं तो बीच वाली संख्या बाकी 2 का मीन होती है या एवरेज होती है या अरिथमेटिक मीन होती है, शॉर्ट में ए एम भी लिखते हैं। अब यहाँ मैंने 3 बातें लिखी जिनको आप टेस्ट कीजिएगा। फॉर 3 numbers in AP the middle one is average of all. For 5 numbers in AP the middle one is average of all. For 7 numbers in AP the middle one is average of all. इसको आप टेस्ट करें, कंजेक्चर बनाएं, 4-5 नंबर लेके देखें एपी में क्या ऐसा होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम विस्तार किससे पढ़ेंगे समरी क्लास में। मीन, एवरेज और अरिथमेटिक मीन, इनकी बातें भी थोड़ी बहुत समझेंगे क्योंकि ये आगे अभी चलती रहेंगी और अगली कक्षाओं में बार बार आएंगी, तो इसको विस्तार से हम समरी क्लास में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो दिस क्लास इज ओवर, वी विल डू द समरी एंड डू इट योरसेल्फ क्लासेस in next class. Okay.